बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो सिर्फ एक नसीहत नहीं है, ये एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे हम जानते तो हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। कभी आपने अकेले बैठकर ये सोचा है कि आपकी ज़िंदगी जिस जगह पर है, क्या आप सच में वहाँ खुश हैं? क्या आप वो ज़िंदगी जी रहे हो जिसका आपने कभी सपना देखा था, या फिर आप बस दिन काट रहे हो? सुबह उठना, फ़ोन चलाना, थोड़ा काम करना, फिर वापस वही रूटीन, और अंदर से एक आवाज़ आती है कि कुछ तो गलत है, लेकिन आप उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हो। दोस्तों, सच कड़वा होता है, लेकिन अगर आज आप इसे सच को एक्सेप्ट कर लिए तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और अगर आज भी आपने इग्नोर कर दिया तो यही फिर आदतें आगे चलकर धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगी। और याद रखो, अल्लाह हमें बार बार मौके देता है, लेकिन हर मौका हमेशा नहीं रहता। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी आदतें बताने वाली हूँ जो आपकी दुनिया भी ख़राब कर रही है और आखिरत भी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है इनमें से हर आदत आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो। हर काम को टालना, कल से शुरू करेंगे। अब ज़रा सोचिए, आपके पास एक सपना है, आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हो, लेकिन जब भी उस काम को शुरू करने का समय आता है, आप कहते हो कि कल से करेंगे, आज नहीं, आज थोड़ा आराम। और यही कल आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। एक लड़का था, हर दिन सोचता था कि वो अपनी ज़िंदगी बदल देगा। वो जिम ज्वाइन करेगा, नई स्किल सीखेगा, अपने गोल्स पर काम करेगा, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, आज नहीं कल। कल से कुछ महीनों बाद वही लड़का वही खड़ा था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था, अब उसके पास रिग्रेट ज़्यादा था। इस्लाम हमें सिखाता है कि वक्त की कदर करो, क्योंकि एक बार जो वक्त चला गया वो फिर वापस नहीं आता। कयामत के दिन इंसान से उसके वक्त के बारे में पूछा जाएगा कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे बिताई। सोचिए, अगर हमसे पूछा गया कि हमने अपना वक्त मोबाइल और आलस में बिताया, तो हम फिर आखिर क्या जवाब देंगे? आपको परफेक्ट मूड का इंतज़ार बंद करना होगा, क्योंकि मूड कभी स्टेबल नहीं होता। डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। आज छोटा काम शुरू करो, बस 10 मिनट, लेकिन शुरू तो करो। प्रोक्रेस्टिनेशन से आपका दिमाग हमेशा प्रेशर में रहता है, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी और फिर नींद की प्रॉब्लम होती है। जो इंसान आज खुद को कंट्रोल नहीं करता, कल वो रिग्रेट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नेगेटिव सोच, खुद ही अपनी राह को रोकना, यानी कि नकारात्मक सोच। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई मौका आता है, आपके दिमाग में सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स आते हैं पॉजिटिव थॉट आने से पहले। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो, और इसी डर की वजह से आप कोशिश ही नहीं करते। आप खुद ही अपने रास्ते में खड़े हैं, दुनिया आपको बाद में रोकती है, आप खुद को पहले रोक देते हो। इस्लाम हमें उम्मीद सिखाता है, अल्लाह की रहमत से कभी निराश मत हो। अगर आप हर समय नेगेटिव सोचते हैं तो अल्लाह आपकी रहमत पर डाउट कर रहे हो। जब भी नेगेटिव थॉट्स आएं तो फिर आप उसे चैलेंज करो। खुद से कहो कि मैं कोशिश करूँगा और रिजल्ट अल्लाह पर छोड़ दूंगा। नेगेटिव सोच बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाती है, जिससे हार्ट प्रॉब्लम, फैटिग और डिप्रेशन भी बढ़ सकता है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, वो हर मौके को फिर खो देता है। अब बात करते हैं मोबाइल और सोशल मीडिया की लत, जो कि है वक्त की बर्बादी। आज का सबसे बड़ा फितना मोबाइल एडिक्शन। आप सोचते हैं कि बस 5 मिनट, लेकिन वो 5 मिनट घंटों में बदल जाते हैं। आप बेड पर लेटे हो, फ़ोन हाथ में है, एक वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा, और अचानक देखते हो कि मोबाइल चलाते चलाते 2 घंटे निकल गए। आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे, आप दूसरों की ज़िंदगी को देख रहे हो और अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। हर बेकार चीज़ जिसमें वक्त वेस्ट होता है, वो आपको आपके मकसद से दूर ले जाती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर काम का हिसाब होगा। तो सोचिए, आपका स्क्रीन टाइम आपके हक में जाएगा या फिर खिलाफ। डेली स्क्रीन टाइम लिमिट फिक्स करो और फ्री टाइम में कुछ प्रोडक्टिव करो, यानी कि कुछ नया करो। मोबाइल एडिक्शन से आंखें कमज़ोर, नींद खराब, और फिर ब्रेन भी स्लो, और आपका फोकस तो बिल्कुल भी ख़त्म।
आप या तो अपने फ्यूचर को बना रहे हो या स्क्रॉल करके उसे अपने फ्यूचर को खो रहे हो। अब बात करते हैं गलत लोगों के साथ रहना यानी कि टॉक्सिक कंपनी। आप अकेले नहीं बदल सकते, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है यानी कि आपके आसपास का माहौल बहुत मैटर करता है। अगर आपके दोस्त टाइम वेस्ट करते हैं या फिर वो नेगेटिव हैं या फिर अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है तो आप भी उनकी तरह ही बन जाओगे। इस्लाम में अच्छे लोगों की संगत की बहुत अहमियत है क्योंकि इंसान अपने दोस्तों जैसा बन जाता है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको इम्प्रूव करें और आपको पुश करें। टॉक्सिक लोग मेंटल स्ट्रेस बढ़ाते हैं और आपकी एनर्जी को भी ड्रेन करते हैं। आपकी कंपनी आपका फ्यूचर डिसाइड करती है यानी कि कंपनी जिनके साथ आप रहते हैं। खुद पर भरोसा ना करना यानी कि सेल्फ डाउट सबसे डेंजरस आदत है। सेल्फ डाउट यानी कि खुद पर डाउट करना। आपके अंदर टैलेंट है लेकिन आप खुद को कमजोर समझते हो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो। अल्लाह ने हर इंसान को खास बनाया है। अगर आप खुद को कम समझते हो तो आप उस नेमत की कदर नहीं कर रहे हैं। हर दिन यानी कि हर रोज खुद से पॉजिटिव बात करो। सेल्फ डाउट से एंजाइटी भी बढ़ती है। जिस दिन आपने खुद पर भरोसा कर लिया तो उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी, इसीलिए सेल्फ डाउट बिल्कुल ना करें। दोस्तों, जिंदगी बदलना मुश्किल नहीं है लेकिन अपनी आदतें बदलना मुश्किल है। और सच बात यह है, जब तक आदतें नहीं बदलेंगी तब तक जिंदगी नहीं बदलेगी। आपको दर्द सहना होगा, अपना कंफर्ट छोड़ना होगा। सुबह जल्दी उठो, नमाज पढ़ो और एक्सरसाइज तो ज़रूर करो। हेल्दी खाना खाओ और अपने गोल्स पर काम करो कि आखिर आपको करना क्या है। अल्लाह आपकी हालत तब तक नहीं बदलता जब तक आप खुद को नहीं बदलते। आज फैसला करो, या तो आप अपनी आदतों को बदलोगे या ये आदतें आपकी जिंदगी बदल देगी। जिंदगी एक दिन में खराब नहीं होती, ये धीरे धीरे खराब होती है। छोटी छोटी आदतों से, ऐसी आदतें जो आपको सही लगती है लेकिन अंदर से आपको खोखला कर रही होती है। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगता है कि सब ठीक चल रहा है लेकिन अंदर ही अंदर आप अपनी पोटेंशियल खो रहे होते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने हर इंसान को एक खास मकसद के साथ बनाया है लेकिन अगर इंसान खुद ही अपनी आदतों में उलझ जाए तो वो उस मकसद तक कभी नहीं पहुंच पाता। ओवर थिंकिंग, हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचना। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि आपका दिमाग कभी रुकता ही नहीं। हर छोटी बात को बार बार सोचना, क्या होगा, कैसा होगा और अगर ऐसा हो गया तो। रात को आप सोने जाते हो लेकिन आपका दिमाग पुरानी बातें, फ्यूचर की टेंशन, लोगों की बातें सब एक साथ चलने लगता है और आप फिर सो ही नहीं पाते। ओवर थिंकिंग आपको सोल्यूशन नहीं देती, ये सिर्फ आपको कंफ्यूजन देती है। आप जितना ज्यादा सोचते हो उतना ज्यादा फंस जाते हो। इस्लाम हमें सिखाता है कि जरूरत से ज्यादा चिंता मत करो, तवक्कुल रखो और अपना बेस्ट दो और बाकी फिर हर चीज अल्लाह पर छोड़ दो। और हाँ, जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो खुद को बिजी करो, एक्शन लेना शुरू करो क्योंकि ओवर थिंकिंग से दोस्तों नींद भी खराब होती है, स्ट्रेस भी बढ़ता है और हार्ट रेट भी बढ़ता है, आपका माइंड थक जाता है। ज्यादा सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन लेने से बदलती है। हैबिट कंपैरिजन, खुद को दूसरे से कंपेयर करना। आज की दुनिया में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ये कि कंपैरिजन। आप सोशल मीडिया खोलते हैं और देखते हैं कि किसी के पास पैसा, किसी के पास सक्सेस और किसी के पास परफेक्ट लाइफ, और फिर आप सोचते हो कि आखिर मेरे पास इन चीजों में से क्या है। आप अपनी जिंदगी को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हो। दोस्तों, अल्लाह ने हर इंसान को अलग बनाया है और हर किसी का टेस्ट अलग है। अगर आप कंपेयर करते हो तो आप अल्लाह की प्लानिंग पर सवाल उठा रहे हो। इसीलिए पेशेंस रखो, भरोसा रखो। खुद को कल वाले वर्जन से कंपेयर करो बल्कि दूसरों से नहीं। कंपैरिजन से सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, जेलसी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ सकता है, इसीलिए कंपैरिजन अवॉइड करें। आप यूनिक हो और आपकी जर्नी भी यूनिक है। कंफर्ट जोन, आसान जिंदगी में फंस जाना।
कंफर्ट जोन सबसे स्वीट ट्रैप। जी दोस्तों, अब आप बात करते हैं, आप वही करते हो जो आसान है, जो सेफ है और जो कंफर्टेबल है, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। एक इंसान था जो हर दिन सेम रूटीन में रहता था, उसे चेंज से डर लगता था। साल बीत गए लेकिन उसकी जिंदगी वहीं की वहीं रही। इस्लाम हमें मेहनत और स्ट्रगल सिखाता है। जन्नत भी आसानी से नहीं मिलती तो दुनिया में सक्सेस कैसे आसानी से मिलेगी। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहने से आपकी बॉडी पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाती है, जिससे वेट गेन होता है और आपकी एनर्जी भी लो होती है। और अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कभी ग्रो कर ही नहीं पाओगे। डिसिप्लिन की कमी यानी कि कंसिस्टेंसी ना होना। आप शुरू तो करते हो लेकिन उस चीज को आप कंटिन्यू नहीं करते। 2 दिन मेहनत, फिर ब्रेक और फिर आपका मोटिवेशन खत्म। सक्सेस मोटिवेशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से आती है। नियमित इबादत हमें डिसिप्लिन सिखाती है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस बड़ी सफलता बनाते हैं। छोटा टारगेट रखो लेकिन रोज पूरा करो। इरेगुलर रूटीन से बॉडी क्लॉक खराब, फिर एनर्जी लो और आपका फोकस भी वीक। इसीलिए कहा जाता है ना, कंसिस्टेंसी की ही सक्सेस की असली चाबी है। टाइम की कदर ना करना सबसे बड़ा नुकसान, यानी कि टाइम वेस्ट करना। आप सोचते हो अभी बहुत टाइम है, लेकिन अचानक देखते ही देखते साल निकल जाते हैं। वक्त एक अमानत है, हर पल का हिसाब होगा। और आप हर दिन की प्लानिंग करो, प्रॉपर रूटीन बनाओ। मेंटल पीस बढ़ाता है प्रॉपर रूटीन से। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त उनकी भी कदर नहीं करता। दोस्तों, अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो आपको अपने अंदर लड़ाई लड़नी होगी, कंफर्ट के खिलाफ, फियर के खिलाफ। इसीलिए जल्दी उठो, नमाज पढ़ो, वर्कआउट करो, फोकस वर्क करो और लर्निंग करो। अल्लाह सब देख रहा है, आपकी मेहनत, आपकी नीयत, हर चीज। आज फैसला करो कि आप बदलोगे या फिर पूरी लाइफ सिर्फ रिग्रेट करोगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।